Hello everyone, I am Aishwarya Jain and I have secured rank 5 in Indian Economic Service Exam 2020 by UPSC. DKT के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं इस एग्ज़ाम की सेकेंड और फाइनल स्टेज विच इज़ इंटरव्यू, उसके अराउंड मेरी क्या प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी थी और अप्रोच थी वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सेकेंड स्टेज पर पहुँचते हैं और इसके बीच में जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद कुछ 2-3 हफ्ते का टाइम मिलता है जब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि यूपीएससी ही देता है आपको, वो आपको भर के सबमिट करना होता है। और ये फॉर्म काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है आपकी प्रोफाइल का, आपकी पर्सनालिटी का, और इंटरव्यू राउंड में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर मैं प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इसको आप 4 पार्ट्स में देख सकते हैं। मैं इसको जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सोचती हूँ। पहली चीज़ तो है आपकी प्रोफाइल, जो कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ में कवर होती है। तो प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, देयर आर मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, आपने अगर कोई काम किया है, या फिर आपके इंटरेस्ट्स और हॉबीज़ क्या है, तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिवली डैफ के अंदर कवर किया जाता है। नाउ टू प्रिपेयर अराउंड इट, आई वुड से द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू कैन एक्स्ट्रापोलेट व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन कैन पीपल बी क्यूरियस अबाउट फॉर यू। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, तो मैं दिल्ली गुड़गांव में रही हूँ, तो एक क्वेश्चन जो सामने वाले को आ सकता है वो है कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड मेरे क्या व्यूज़ हैं, या फिर क्योंकि गुड़गांव पॉपुलर है अनप्लान्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए, तो उसके अराउंड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। अगर आपका नाम यूनिक है तो आप उसके अराउंड क्वेश्चन सोच सकते हैं। फिर आता है कि आपने जहाँ से पढ़ाई करी है, क्या लर्निंग्स रहे हैं, क्या नहीं। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपका क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ से आप क्यों इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में स्विच करना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कवर होती हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर। फिर आती है दूसरी बात कि दूसरी चीज़ ये है कि इस डैफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है विच इज़ अराउंड योर इंटरेस्ट्स, योर हॉबीज़, the prizes you've got or any medals you've received, scholarships। तो इसको हमें important consider करना होता है, और अपनी प्रोफाइल में से, अपने experiences में से we should really search and find things which are something that the other person would want to know, क्योंकि उससे आपके पूरे इंटरव्यू राउंड को काफ़ी अच्छा खासा डायरेक्शन भी मिलता है। ऑल्सो आई वुड से कि अगर आप इंटरेस्ट्स और हॉबीज़ जब लिखते हैं तो उसको ऐसे रैंडमली ना लिखें, या फिर बस क्योंकि कोई चीज़ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था तो लिख दिया। अगर ऐसा लिख भी दिया तो इंटरव्यू के लिए खासकर एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि यू नेवर नो दैट द पर्सन सिटिंग इन द पैनल माइट ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर हॉबी। सो दैट्स अनदर थिंग। फिर प्रोफाइल के अंडर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि यू मस्ट प्रिपेयर योर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्वेश्चन रियली वेल। वाई आई से दैट इज़ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं जनरली, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। जब आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं। अब इसके अंदर पहली बात आपकी एक्सप्रेसिवनेस दिखती है, दूसरी बात कि आपके इंटरव्यू को एक डायरेक्शन मिल सकती है बाय द थिंग्स दैट यू मेंशन इन योर इंट्रोडक्शन। सो यू कैन कंसिडर प्रिपेयरिंग दिस इंट्रोडक्शन really well, and there is one very good learning I got from a teacher some years back, that you should prepare a long enough introduce yourself। तो आप तब तक ना रुकें जब तक सामने वाला आपको इंटरजेक्ट करके कोई उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्योंकि अगर आपने 2 लाइन बोलकर आप चुप हो गए तो इट डज़ नॉट गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि आप अपने बारे में क्या बता पा रहे हैं और क्या नहीं। तो ये कुछ प्रोफाइल और डैफ रिलेटेड चीज़ें हैं। तो तरीका वही है, आपने जो डैफ भरा है उसका एक प्रिंट आउट लें, उसमें क्वेश्चंस बनाएं, एक्स्ट्रापोलेट करें क्या पूछा जा सकता है, और उनको प्रिपेयर करें। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू राउंड में वो आती है करंट अफेयर्स। तो इसका सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि इंटरव्यू से पहले डेली न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इज़ क्रूशल फॉर द एंटायर प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है आजकल न्यूज़ में, पता होना चाहिए कि आपकी उस पर क्या ओपिनियंस हैं। तो सिर्फ ये पता होना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे बजट आया है, या कहीं इलेक्शंस हुए हैं, या फिर
इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है, तो ये सब जानना सफिशेंट नहीं है। ये भी जानना कि आप उसमें क्या सोचते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्प क्या है। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू में पूछा गया कि गवर्नमेंट कोविड रिकवरी के लिए क्या पॉलिसीज़ ले रही है और यूएस गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, वो भी पूछा गया। लेकिन मेरी ओपिनियन भी पूछी गई कि क्या मैं समझती हूँ कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सफिशेंट है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री कितना कर सकती है, इंडिया का यूएस से कंपैरिजन करना कहाँ तक ठीक है। तो इस तरीके की ओपिनियंस अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हो, दैट रियली टेल्स देम अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर इंडियन इकोनॉमी। सो दिस इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ प्रेपरेशन। सो करंट अफेयर्स में आपका डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, एक ओपिनियन फॉर्मेशन और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज़ क्वाइट असेंशियल। तीसरी चीज़ जो हम प्रिपेयर करने के लिए सोच सकते हैं वो है कुछ जेनरिक क्वेश्चंस, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आप अपना क्या रोल देखते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में इन जनरल व्हाट इज़ द वर्क प्रोफाइल। तो वो जानना चाह रहे हैं कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। Then there can be that why would you want to leave your current job? For example, I am in RBI, so this is a very prominent question that can come up. और फाउंडेशनल लेवल पे जाकर कि इकोनॉमिक्स ही क्यों चूज़ किया एज अ करियर ऑप्शन। सो ये सब चीज़ें वैसे तो कोई नहीं पूछेगा क्योंकि फाउंडेशनली है और अब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के इंटरव्यू तक है, तो वाई वुड दे आस्क। बट इफ़ दे डू आस्क और हम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो दैट रिफ्लेक्ट्स क्वाइट पुअरली ऑन अस. So one should be really clear of these reasons. Why do you want to join this service? Why are you interested in this? So for me, for example, I would say I've been interested in public policy. And you should have a strong reason around it. Generic answers की जगह आपके खुद के हिसाब से जो specific answer है, अगर वो देंगे तो वो ज़्यादा it looks more reliable and more true for that matter. Then comes the fourth leg of this whole interview, which I would say is more like a viva. तो क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को भी टेस्ट करता है इकोनॉमिक्स में, सो वन शुड रियली बी प्रिपेयर्ड अराउंड द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड इन द रिटन पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम. तो इसका एक तरीका यही हो सकता है कि जो भी रिटन पार्ट के सिलेबस हैं उसको एक बार रिव्यू और एक बार रिवाइज करके इंटरव्यू में जाया जाए, जिससे कि you should be able to answer if things go in that direction. जैसे इसके दो चीज़ें हो सकती हैं. पहली चीज़ कि रैंडमली आपसे सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ लिया, बिकॉज देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस पूछ लिए, या फिर आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टीचिंग किया हुआ था तो उसमें क्या टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे और कौन से सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए. तो दोनों तरीके हो सकते हैं, रैंडम भी, प्रोफाइल रिलेटेड भी, बट द पॉइंट इज़ दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इन आवर इंटरव्यू. तो ये तो 4 पार्ट्स हो गए, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. बट देर आर सम जनरल थिंग्स दैट वन शुड कीप इन माइंड दैट कैन हेल्प इन आवर ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो पहली चीज़ है फ्लुएंसी. Now, language as such, UPSC does not ask us to only speak in English or Hindi or any specific language. तो किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू अगर हो रहा है उसके अंदर फ्लुएंसी होने से आपका व्यू पॉइंट बेहतर तरीके से एक्सप्रेस हो पाता है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इन केस फ्लुएंसी में लग रहा है कि थोड़ा सा कमी है तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेंटेंस फॉर्मेशन वाइल स्पीकिंग. So this is one thing that can help. The second thing is that अपनी प्रोफाइल हम सबको पता होती है, तो एटलीस्ट जो एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर एक वेल टेलर्ड पर्सनल टू आवर सेल्स आंसर होना इम्पॉर्टेंट है. अगर वो नहीं होगा तो इट शोज सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ सीरियसनेस ऑन आवर पार्ट. एंड थर्ड थिंग आई वुड से इज दैट देर आर सम जेनेरिक आंसर्स दैट वन शुड प्रैक्टिस. सो इंटरव्यू में आप कितना कॉन्फिडेंट या कितना कामली आंसर कर पाते हो, ये काफ़ी बार इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे आपको आंसर्स देने पड़े. फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा अपने आप को लकी समझती हूँ कि आई वॉज इन टू टीचिंग बिफोर दिस, सो आई वॉज ऑलवेज ऑन माई टोज वाइल टीचिंग एंड सो इट गेव मी अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. बट इन केस वैसा नहीं भी है तो भी इंटरव्यू तो देना ही है, तो अच्छा होगा कि
we frame questions for ourselves, we try to speak that, we try to answer it for ourselves and see कि कहाँ पर gaps हैं, कहाँ पर अटक रहे हैं, कहाँ पे फ्लुएंसी मिस हो रही है, कहाँ पे पॉइंट मिस हो रहा है, और उन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो अगेन माई आइडिया इज़ दैट एंटिसिपेटेड और प्रिपेयर करने वाले पार्ट पे ज़रूर प्रिपरेशन हो, एंड देन थिंग्स हैपन एज दे डू ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू. So that was my 2 cents on this interview stage and how one can prepare for it. I hope this was helpful to someone, and I thank DKT for providing this platform. Thank you.